Hello students, welcome to Dhalsal classes. Previous lecture we were discussing about structuralism, functionalism and structural functionalism. So today we'll discuss about the idea of structuralism जिसको संरचनावाद कहते हैं. Basically जब भी हम structuralism की बात करते हैं, so we imagine that how the idea of structure both Redcliffe Brown के perspective में और Durkheim के concept के सोसाइटी को और सोशल स्ट्रक्चर को समझते हैं. Structuralism basically talks about the importance of the structure, the dominance of the structure over the individual. Structure refers that how the behavior and process of relationship of the individual human being or anything we are observing in our everyday life. किसी भी सोशल स्ट्रक्चर की जब बात होती है, सामाजिक संरचना की बात करते हैं, तो उससे जुड़ा हुआ लॉजिकल जो लॉजिक है उसकी क्यों ऐसा है, किसी भी सोशल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो ऐसा क्यों है. सपोज कास्ट, रिलीजन, फैमिली, मैरिज, तो कुछ भी उस सोशल स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं तो हमें लगता है ये जो भी हुआ है उसके अंदर जैसे भी बना हुआ है वो बनने से पहले कुछ ना कुछ एक लॉजिक है. तो ये जो लॉजिक है वो स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करता है क्यों ऐसा है. इवन 200 साल पहले 200 years back if there are certain things in our society तो उस समय के साथ उस सोशल स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करता था. सो देयर इज अ टाइम, देयर इज ए सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज. तो ये जब भी उस बात को हम कहते हैं उसकी नेगेटिव आज हमें समझ में आ रहा है, बट व्हेन इट स्टार्टेड with that type of social structure, so it was normal because of during that period of time. Today it is not accepted. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को जब भी हम समझते हैं सो वी गो बाय द आइडिया ऑफ लेविस्ट्रस. जब लेविस्ट्रस कहते हैं कोई भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए या उसके एग्जिस्टेंस के लिए उससे जुड़ा हुआ मेटाफिजिकल एजम्पशंस जो आपको उस लॉजिकल आर्गुमेंट्स को बताता है द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर. किसी भी संरचना के अस्तित्व के लिए जो लॉजिक या जो तार्किकता है वो इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की जो डोमिनेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, तो उस चीजों को लेके जब हम कहते हैं स्ट्रक्चर इज ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी और फंक्शंस, तो उस जगह पे हमें लगता है कि जैसे लेविस्ट्रस मिथ को बात करते हैं, तो मिथ की जब बात करते हैं दैट हाउ द मिथ इज कंप्लीटली फ्री of the context of culture when which it is found. तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को बताता है that how it is free of different types of culture, different types of society और different types of functions. उसी तरीके से जब लेविस्ट्रस की सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो कहते हैं ये हमेशा इम्पोर्टेंट है और समाज के लिए इसकी जैसा है वो ऐसा सही है और ये स्टेटस को के साथ जुड़ा गया. स्टेटस को मतलब एज इट इज जस्टिफाइड, चेंज इज नॉट एक्सेप्टेड. तो इसका मतलब स्ट्रक्चर हमेशा जैसा है ऐसा ही सही है. तो स्ट्रक्चर को परिवर्तन की बात यहाँ नहीं होती है क्योंकि कभी भी सोशल स्ट्रक्चर की बात होती है तो दैट गिव्स एन लार्जर एनालिसिस ऑफ द सोसाइटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट टाइम or geographical conditions. Then when you understand the structure, so basically structuralism जो संरचनावाद है, लेविस्ट्रस की पर्सपेक्टिव को जानने की जरूरी है बिकॉज लेविस्ट्रस इज द फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म. संरचनावाद की जो जनक है लेविस्ट्रस है. तो लेविस्ट्रस बाइनरी सिस्टम्स की बात करते हैं दैट हाउ द बाइनरी सिस्टम्स gives the idea to understand one to another with a meaning dependent on each other. तो यहाँ पे सोसाइटी को बाइनरी सिस्टम से जोड़ के मीथ को जोड़ के लेविस्ट्रस कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर को. बट सबसे इम्पोर्टेंट है दैट व्हाई द स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट. इट इज ओनली बिकॉज देयर आर लॉजिकल, there are metaphysical assumptions attached to the world, the social structure. और
लेविस्ट्रस ये भी कहते हैं, कोई भी किनशिप रिलेशंस हो या कोई भी सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, दैट हाउ इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द एक्टर्स और फॉर द इंडिविजुअल, दो इट इज हाईली एब्स्ट्रैक्ट। तो जो संरचनावाद की जो तरीका है लेविस्ट्रस के पर्सपेक्टिव में, ये व्यक्ति के लिए भी इसलिए सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट कंट्रोल्स एंड ऑल्सो इट गाइड्स एंड इट मेंटेन्स द सोशल ऑर्डर। स्ट्रक्चरलिज्म को हम कहते हैं पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में, दैट हाउ द सोसाइटी कैन बी सीन एज ए सिस्टम ऑफ लॉजिकल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बताया, समाज को एक तार्किकता के माध्यम से एक व्यवस्था को समझने की प्रक्रिया जो स्ट्रक्चरलिज्म को समझा जाता है। इवन यू फाइंड देयर आर नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव फैक्टर्स, बट बेसिकली बाय लुकिंग एट द टाइम, समय के साथ जिस सोसाइटी को हम समझते हैं, उस समझ में उसी लॉजिक के आधार पर समाज की हर चीजों को बना हुआ है। तो जैसे हमारे पास मोबाइल की जमाना नहीं था, सो हम लोग जो एसटीडी बूथ यूज करते थे, तो ये जो सोशल स्ट्रक्चर था एसटीडी बूथ, जहाँ पे सब लोग देश दुनिया या किसी के साथ बात करने के लिए लैंडलाइन के माध्यम से बात करते थे, तो उस समय के साथ वो सोसाइटी में एक लॉजिकल एक आर्गुमेंट ये करता है दैट हाउ वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर, सो दैट वाज पार्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को हमने समझा हाउ इट हैज ए रिक्वायरमेंट, हाउ इट हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, हाउ अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी। तो यहाँ पे जब भी लेविस्ट्रस की बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, किस तरीके से लैंग्वेज भी अपने स्ट्रक्चर, लैंग्वेज मीनिंग के साथ किस डिफरेंट कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है, एंड इट गिव्स ए सर्टेन लॉजिकल meaning also. So that means structuralism also gives a generalized theory to understand the universal application of structuralism. Structuralism also to understand the कल्चर इन टर्म्स ऑफ कंपैरेटिव हुए, कैसे, जैसे हम संरचनावाद को समझते हैं, हमारे इंडियन सोसाइटी में हमारे पास जो मैरिज और फैमिली है, सो the idea of marriage and family with respect to Indian society is different from the idea of family marriage in Japanese societies or Chinese societies. So that means our social structure has a relationship with the social reality, that part of a particular culture or a geographical structure. तो यहाँ पे जब साइंटिफिक कंपैरिजन की बात करते हैं, जब एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग की बात करते हैं, जब पैराडाइम्स की बात करते हैं, तो लेविस्ट्रस कहते हैं दैट एवरी सोशल स्ट्रक्चर इज स्टेबल because of the paradigms, because of logical arguments, because of metaphysical assumptions, that is part of the social structure. तो ये जो आइडिया है लेविस्ट्रस की सोशल स्ट्रक्चर को लेके, अगर आप लेविस्ट्रस को पढ़ोगे, वहां पे भी बाइनरी अपोजिशंस और मिथ के बारे में और स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताया गया। बट आज खाली एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हाउ the idea of structuralism is an important part to understand society or social reality. Thank you so much for watching Dulsar classes.